Namaskar, I am Lakshmi Narayan. Welcome to my YouTube channel Culture Corner with Ellen, which is an effort to introduce you to the various aspects of culture of Odisha. नमस्कार, आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले अध्याय में हम चर्चा किए थे ज्येष्ठ पूर्णिमा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के स्नान और फिर बुखार से पीड़ित होकर अणसर गृह में उनका रहना निभृतवास में। आज इस अध्याय में हम बात करेंगे महाप्रभु की श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। ये यात्रा कब और क्यों शुरू हुई, इसका तात्विक दर्शन क्या है और इसके पीछे जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य, कुछ खास बातें, जैसे कि पहंडी विजय जिसमें महाप्रभु के विग्रहों को रथों पर लाया जाता है और छेरा पहरा जिस नीति के अनुसार पुरी के महाराजा गजपति महाराजा रथ के ऊपर झाड़ू देते हैं और उसी झाड़ू देने के समय उनका विवाह होना, ये सब के बारे में हम आज बात करेंगे। यूँ तो हमारे धर्म और संस्कृति में हजारों यात्राएं हैं, लेकिन पुरी के इस रथ यात्रा एक अनोखा यात्रा है, अपना स्वतंत्रता, अपना विशेषता और मौलिकता को लेकर। यह एक ऐसा यात्रा है जहाँ पर यात्री मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। यहाँ भगवान एक बार चलकर बाहर भक्तों के बीच यात्रा करते हैं और मानो यहाँ प्यासा कुआं के पास नहीं जाकर कुआं प्यासा के पास आता है। जो लोग किसी कारणवश मंदिर के अंदर जाके प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं, मंदिर के अंदर रत्नवेदी में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें दर्शन देने महाप्रभु स्वयं मंदिर के बाहर साल में एक बार आते हैं। आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई श्री बलराम और देवी सुभद्रा को लेकर 3 रथ में सवार होकर अपना जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर में जाते हैं 9 दिन के यात्रा पर। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है, महाराज इंद्रद्युम्न अश्वमेध यज्ञ किए थे उस जगह जहाँ नृसिंह क्षेत्र है और इसी के पास है महावेदी, जो महाप्रभु जगन्नाथ का जन्म वेदी माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा नीम की लकड़ी से महाप्रभु के काष्ठ विग्रह बनाए थे और महाराजा इंद्रद्युम्न के पत्नी महारानी गुंडीचा को दिए हुए वचन के अनुसार महाप्रभु 9 दिन के लिए साल में अपने इस महावेदी पर जन्मस्थल पर आते हैं विश्राम लेने के लिए। इसीलिए इस यात्रा को गुंडीचा यात्रा या महावेदी यात्रा भी कहा जाता है। रथ यात्रा के प्राचीनता को लेकर अगर बात करें तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य रचित जगन्नाथाष्टकम में इस यात्रा का पहला वर्णन मिलता है। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधुसूतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ये तो निश्चित है कि अभी जो मंदिर हम पुरी में देख रहे हैं उसका निर्माण गंग वंश की प्रथम राजा चोड़गंगदेव आरंभ किए थे और द्वितीय अनंगभीमदेव 1197 साल में इसे संपूर्ण कर रथ यात्रा का प्रचलन शुरू किए। प्रभु की यह यात्रा समाज में प्रेम, शांति, धर्म, भक्ति, न्याय और एकता जैसे दिव्य महनीय आदर्श का उद्घोषणा करती आ रही है, इसीलिए इसे घोष यात्रा भी कहा जाता है। कलियुग में पतितों को दुख से उबारने के लिए प्रभु की ये लीला पतितपावन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विश्वास है कि रथ में वामन रूपी प्रभु जगन्नाथ के दर्शन मात्र पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। दोड़े च दोड़ो गोविंदम चापेसु मधुसूदनम रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। पूरी रथ यात्रा में प्रत्येक वर्ष 3 नए रथ का निर्माण होता है। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन रथ निर्माण के लिए लकड़ी पूरी राजप्रासाद के सामने रथक खला, जहां रथों का निर्माण होता है, वहां पहुंचना शुरू होता है। अक्षय तृतीया के दिन प्रभु जगन्नाथ के आज्ञामाल
रथखला में लाकर विशेष यज्ञ पूजा अनुष्ठित होता है और विघ्नराज गणपति के पूजन के बाद रथ निर्माण शुरू होता है। पुरी मंदिर में प्रचलित आज्ञामाल परंपरा है, कोई भी नीतिकांति पूजा अनुष्ठान प्रभु की आज्ञा अनुमति के बिना आरंभ नहीं होती है। क्योंकि यहाँ प्रभु हैं राजाधिराज श्री पुरुषोत्तम, इसीलिए सभी कार्य उनके निर्देश के बाद ही होता है। आज्ञामाल को प्रभु का आदेश पत्र भी कहा जा सकता है। अक्षय तृतीया से नेत्रोत्सव कुल 58 दिन के अंदर विशेष श्रेणी के कारीगरों द्वारा तीनों रथ निर्माण संपूर्ण किया जाता है। लकड़ी, लोहा, रंग, कपड़ा, सामान ढोना, मूर्ति बनाना आदि रथ निर्माण संबंधित सभी काम के लिए विशेष सेवक संप्रदाय वंशानुसार प्रभु के यह रथ निर्माण सेवा करते आ रहे हैं। रथ यात्रा की हर प्रथा, प्रभु से जुड़ी हुई प्रत्येक परंपरा में कुछ न कुछ महत् उद्देश्य और मानव समाज के लिए महनीय संदेश छिपा हुआ है। रथ यात्रा में सबसे आगे चलता है बड़े भाई श्री बलभद्र का तालध्वज रथ, जिसे हलध्वज के नाम में भी जाना जाता है। 44 फुट ऊंचे इस रथ में 14 पहिए हैं, जो चतुर्दश भुवन के प्रतीक हैं। इस रथ में राम एवं कृष्ण श्री बलभद्र के साथ विराजमान होते हैं। इस रथ का सारथी मातली, द्वारपाल नंद सुनंद, रक्षक भास्कर एवं वासुदेव और रथ रस्सी है नागराज बासुकी। इसके पीछे चलता है दर्पदलन रथ। देवी दलन एवं पद्मध्वज इस रथ का अन्य नाम। 43 फुट ऊंचे इस रथ में 12 पहिए होते हैं, जो 12 राशि के प्रतीक हैं। इस रथ में सुदर्शन चक्र उपस्थित रहते हैं देवी सुभद्रा के साथ। इस रथ का सारथी अर्जुन, रक्षक जय दुर्गा और रथ की रस्सी है स्वर्णचूड़ नागिन। सबसे पीछे आता है जगत के नाथ जगन्नाथ का नंदीघोष रथ, जो गरुड़ ध्वज चक्रध्वज नाम से भी प्रसिद्ध है। 45 फुट 6 इंच ऊंचे इस रथ में 16 पहिए होते हैं, जो भगवान के 16 कला को दर्शाता है। इस रथ में प्रभु श्री जगन्नाथ के साथ मदन मोहन भी विराजते हैं। नंदीघोष का सारथी दारुक, द्वारपाल जय विजय, रक्षक गरुड़ एवं रथरज्जु है शंखचूड़ नागिन। क्योंकि यह परम ब्रह्म की गण यात्रा है, इसलिए उनके साथ यात्रा में देवी देवता भी गण देवता के रूप में शामिल होते हैं। प्रत्येक रथ में 9 पार्श्व देवी देवता रहते हैं। तालध्वज में प्रलंबारी महादेव, नृसिंह, बलराम, नटवर गणेश, अंगद, नाटांबर, षडानन कार्तिकेश्वर, मधुकैटभ, अनंत वासुदेव। देवदलन रथ में देवी बिमला, मंगला, बाराही, भद्रकाली, उमा, कात्यायनी, हरचंडी, रामचंडी, अघोरा। और नंदीघोष रथ में हरिहर, पंडु नृसिंह, गिरि गोवर्धनधारी, रावण छत्रभंग राघव, चिंतामणि कृष्ण, नारायण, मधुसूदन, लक्ष्मण और पंचमुखी महावीर। रथों में जो घोड़े लगाए जाते हैं वह भी तात्पर्यपूर्ण है। बलभद्र रथ के 4 काले अश्व तीव्र घोर दीर्घश्रम स्वर्णनाभ कृष्ण मेघ के रूप में धरती पर अमृत वर्षा करते हैं, जिसे पृथ्वी शस्य श्यामला हो उठती है। देवी सुभद्रा के 4 लाल घोड़े रोचिका, मोचिका, जीता, अपराजिता उषा काल का प्रथम रश्मि लोहित रंग से संसार में ऊर्जा, शक्ति और सक्रियता भर देती है। प्रभु जगन्नाथ जी के रथ का 4 आलोक का ज्ञाता वेदवित श्वेत अश्व शंख, बलाहक, श्वेत, हरिताश्व संपूर्ण भूलोक में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश एवं विस्तार करने में अग्रसारित है। रथों को जो विभिन्न रंगों के कपड़ों से सजाया जाता है, वह भी मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है। तालध्वज रथ के लाल और हरे रंग उत्तेजना में सरल विश्वास का विस्तार, देवी सुभद्रा के रथ का लाल और काला कपड़ा रहस्य के बीच सत्य को प्रकाश करने का प्रयास एवं नंदीघोष का लाल और पीले
कपड़े ध्यान और कर्म में उत्साह उद्दीपना का निरंतर संचार की ओर मानव समाज को प्रेरित करता है। 15 दिन बुखार से पीड़ित होकर अस्वस्थ रहने के बाद रथ यात्रा के पूर्व दिन महाप्रभु स्वस्थ होते हैं और श्री मंदिर के अंदर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे हम नवयौवन दर्शन कहते हैं। इस दिन रथ खला, जहाँ रथ बनाया जाता है राजप्रासाद के सामने, वहाँ महाप्रभु की आज्ञामाल आता है और आज्ञामाल पाकर तीनों रथ को संपूर्ण रूप से निर्माण करके उसको सिंहद्वार के सामने लाया जाता है अगले दिन प्रभु की यात्रा के लिए। सिंहद्वार के सामने एक निर्दिष्ट नीति के अनुसार रथों का प्रतिष्ठा और संस्कार किया जाता है और अंदर उसी दिन रात को एक विशेष प्रकार के लकड़ी, बौड़ और लकड़ी लगाकर महाप्रभु का सेनापटा वेश किया जाता है। यह लकड़ी महाप्रभु के पीछे बांधा जाता है, जिसमें रेशम की रज्जू बांधकर महाप्रभु को रथ पर लाया जाता है। रथ यात्रा के दिन सुबह महाप्रभु को पहंडी बीजे में रथों पर लाया जाता है। पदहिंडन ये शब्द से पहंडी आया है, जिसका मतलब है पैदल धीरे धीरे चलना। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्रभु के आयुध श्री सुदर्शन चक्र को सेवकगण अपने हाथों पर उठाकर लाकर माता सुभद्रा के रथ पे विराजमान कराते हैं। क्योंकि रथ में अलग अलग प्रभु यात्रा करते हैं और देवी सुभद्रा अकेली रहेंगी रथ पर, इसीलिए सुरक्षा के कारण उनके रथ को दोनों भाइयों के रथ के बीच रखा जाता है और उसी रथ में महाप्रभु के अमोघ आयुध श्री सुदर्शन विराजमान करते हैं। रथ के ऊपर श्री सुदर्शन आने के बाद आते हैं महाप्रभु श्री बलभद्र। सेनापटा पट्टी में रेशमी रस्सी बांधकर सेवकगण आगे पीछे टानते हुए लगता है जैसे प्रभु धीरे धीरे पैदल आ रहे हैं। उसी क्रम में बलभद्र जी का पहंडी होता है। उसके बाद आती हैं माता सुभद्रा और फिर महाप्रभु श्री जगन्नाथ। श्री बलभद्र और श्री जगन्नाथ रेशमी रस्सी से बांधकर आगे पीछे खींचता हुआ धीरे धीरे पैदल चलता हुआ जैसे ढंग में पहंडी बीजे में आते हैं और इस समय वो फूल के दो बड़े बड़े मुकुट पहनते हैं। तो एक विशेष प्रकार के मुकुट, जिसको स्थानीय भाषा में टाहिया कहते हैं। ये एक भव्य सुंदर शोभा प्रस्तुत करता है प्रभु की। और हर पहंडी के समय, हर विग्रहों की पहंडी के समय घंटानाद, शंखनाद, तूरी भेरी, वाद्य कहाली, नर्तकियों का नृत्य देखने ही बनता है। जब देवी सुभद्रा की पहंडी होता है श्री बलभद्र के बाद, वह लेकिन एक अलग प्रकार की पहंडी है। सेवकगण उन्हें हाथ से उठाकर जमीन से ऊपर रख कर लाते हैं, क्योंकि वो देवी हैं। उन्हें श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, आदरपूर्वक रथ पर लाया जाता है और ध्यान दिया जाता है कि उनका शरीर को कोई भी कष्ट ना पहुँचे। पहंडी दो प्रकार के होते हैं, धाड़ी पहंडी और गोटी पहंडी। तात्पर्य यह है कि जब महाप्रभु मंदिर के अंदर से बाहर आते हैं, यानी रथ यात्रा के समय रत्नवेदी से रथ के ऊपर आसीन होने और फिर दोबारा यात्रा समापन के बाद दशमी के दिन जब वो मंदिर लौटेंगे, उस समय गुंडीचा मंदिर से रथ के आने के समय वो धाड़ी पहंडी में आते हैं। मतलब एक के बाद एक विग्रह कतार में आ जाते हैं रथ के ऊपर। और जब रथों से मंदिर के अंदर जाते हैं, उस समय गोटी पहंडी में जाते हैं। रथ के ऊपर से एक विग्रह को लेकर महाप्रभु को रत्नवेदी के में रख कर उसके बाद फिर दूसरे विग्रह जाते हैं। गोटी पहंडी में समय ज़्यादा लगता है। इसका तात्पर्य यह है, जब प्रभु का भक्तों से मिलने का रहता है, उस समय भक्त जैसे उतावला रहता है, प्रभु भी अधीर रहते हैं भक्तों से मिलने, क्योंकि वो तो है भक्तों के भगवान। इसीलिए धाड़ी पहंडी में एक के बाद एक वो बाहर आ जाते हैं।
लेकिन जब मंदिर के अंदर जाएंगे, अपने आस्थान पर जाएंगे, तो उन्हें उस समय उनको कोई जल्दी नहीं रहता है, और इसीलिए वो गोटी पहंडी में एक विग्रह जाकर अपने आसन पे बैठने के बाद दूसरे विग्रह उतरते हैं। यही मतलब है, यही तात्पर्य है धाड़ी पहंडी और गोटी पहंडी का। पहंडी के बाद एक अनोखा प्रथा, एक बहुत ही सुंदर प्रथा है रथ यात्रा में छेरा पहरा का। छेरा पहरा यानी रथ को साफ करना, रथ को झाड़ू देना। और साफ कौन करते हैं? महाप्रभु की प्रथम सेवक पुरी के गजपति महाराजा। परंपरानुसार गजपति महाराजा रथों के ऊपर पूरे साज सवार होकर पालकी में बैठ के शोभा यात्रा के बीच राजकीय ठानी में आते हैं, और प्रभु को पूजा अर्चना के बाद रथ के जो परिक्रमा होता है, ऊपर परिक्रमा, उसमें चंदन फूल ये सब डालते हुए सोने के हत्थे वाली झाड़ू लेकर झाड़ू देते हैं। कोई भी यात्रा से पहले वातावरण की स्वच्छता और रास्ता साफ करना एक आवश्यक आचरण है, और इस प्रथा को पुरी के राजवंश परम वंशानुक्रमिक हिसाब से पूरे निष्ठा, पूरे भक्ति, पूरे श्रद्धा के साथ मानते आ रहे हैं, और ये रथ के ऊपर झाड़ू देने का कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। राजा की इस छेरा पहरा का एक बहुत ही रोचक कहानी भी है। ये कहानी है प्रेम की, कहानी है परंपरा की, पराक्रम की और भक्ति की, कहानी है श्रम की, महानता की। एक बार राजा पुरुषोत्तम देव पुरी के, जिनका कांची राजा के उन कन्या के साथ विवाह स्थिर हुआ था, लेकिन कांची राज अपने कन्या को पुरुषोत्तम देव के साथ विवाह देने में इनकार किए, क्योंकि उन्हें पुरुषोत्तम देव का रथ के ऊपर झाड़ू देना कतई मान्य नहीं था। और इसी बात से दोनों राज्यों में विवाद हुआ, युद्ध भी लगा। प्रथम बार पुरुषोत्तम देव हार भी गए। उसके बाद वो श्री जगन्नाथ का शरण लिए, और यहाँ कोई खाली हाथ तो कभी लौटा ही नहीं। प्रभु के प्रथम सेवक भी कैसे लौटते खाली हाथ? महाप्रभु उन्हें वचन दिए कि इस लड़ाई में उनका विजय अवश्य होगा। कहा जाता है कि एक सफ़ेद और काले घोड़े में चढ़कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम खुद इस युद्ध में हिस्सा लिए। विजय तो तय ही था। कांचीराज साल्व नरसिंह परास्त हुए, और पुरुषोत्तम देव कांची राजकन्या रूपाम्बिका को अपने साथ लेकर पुरी वापस आए, और उन्हें अपने महामंत्री को सौंप दिए, ये कहकर कि उन्हें किसी झाड़ूदार के साथ शादी करा देने के लिए। महामंत्री को लेकिन महाराज का प्यार का अंदाज़ा था। वो सही मौके के तलाश में रहे। अगले साल जब रथ यात्रा आई और महाराजा पुरुषोत्तम देव छेरा पहरा का प्रथा निभा रहे थे, उसी समय महामंत्री राजकन्या रूपाम्बिका को लेकर रथ के नीचे उपस्थित हुए और राजा के सामने रूपाम्बिका को प्रस्तुत किए, अनुरोध किए कि इस समय तो आप भी एक झाड़ूदार हैं। यथारीति रूपाम्बिका के साथ पुरुषोत्तम देव की विवाह संपन्न हुई और वो महारानी पद्मावती के नाम पे जाने गए। यह कहानी ये दर्शाता है कि काम को लेकर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म ही ईश्वर होते हैं। छेरा पहरा नीति समाप्त होने के बाद गजपति महाराजा महाप्रभु से निवेदन करते हैं रथ चलने के लिए, आज्ञा देने के लिए, और लौट जाते हैं अपने राजप्रसाद। उसके बाद रथों में जो सीढ़ी चार माल जिसे को कहा जाता है, उस सीढ़ी को खोला जाता है और फिर घोड़े और रथ में रस्सी बांधा जाता है रथ खींचने के लिए। रथ, रथारूढ़ देवता और रथ यात्रा, सत्य शिव सुंदर का ये अपूर्व समाहार में आगे क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे की अध्याय में। जय जगन्नाथ।